हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गैस मेरा नाम है कीरत चौहान। गैस यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ घटना साथ कि करंट अफेयर्स की बुक है गैस, लास्ट 6 मंथ्स का है, जनवरी 2021 से लेकर सितंबर तक है गैस। यहाँ पे 30 सितंबर तक का पूरा है, ठीक है। यानी कि पूरे लास्ट नौ महीने गैस, अप्रॉक्स 9 महीने तक का है गैस इसमें करंट अफेयर्स। और गैस जो हमारा चल रहा है, अब हम करेंगे इसी बुक का सेकंड पार्ट करेंगे, अद्यतन सार संग्रह। इसका एक पार्ट हो चुका है गैस पहले, अब हम उसका दूसरा पार्ट करेंगे। 5 दिन में हमें ये कंप्लीट करना है। चलिए फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं दोस्तों। तो गैस ये आ रहा आपका सिलेबस जो कि हम कर रहे हैं पहला। उसके बाद ये सारा जो भी है बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ये फटाफट खत्म हो जाएगी बुक, 5 दिन में हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गैस स्टार्ट करते हैं। तो जो पेज नंबर 12 तक ना हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, तो अभी हम क्या करेंगे, पेज नंबर 13 से करेंगे 24 तक पूरा कंप्लीट कर देंगे अभी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा तुरंत खत्म। अब लिखा है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास जो है आयोजित किया गया। तो साझा भाग्य 2021। चल फिर लिखा है 21 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो है क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया था गाइस दुबई में। तो वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम जो है चलाया था, तो ब्रिटेन ने। तो जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो किया। तो सी ब्रीज, ठीक है। फिर लिखा है वे शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए प्रेस जो है आपका फेस स्कैनर का जो प्रयोग किया जा रहा था वो था गाइस अबू धाबी। तो जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। तो ग्रीस। वह देश जहाँ के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्तप्राय भौंकने वाले जो हिरन होते हैं ना गाइस देखे गए, कहाँ पे, कंबोडिया में। फिर लिखा है जून 2021 में किस देश को FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रीन लिस्ट में शामिल किया गया। तो फिलीपींस को। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है। कहाँ है, कोलंबिया। फिर हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बना कौन, झांग होंग, चीन से है ये। तो WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला देश चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का कौन सा 40वां देश है। खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह यानी कि 1 किलो वजनी के कैप कैनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो कमर अल कुवैत। फिर लिखा है 10 जून 2021 को इसराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है। तो सी ब्रेकर। फिर इसमें लिखा हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्या है, अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। फिर लिखा है 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मतलब द वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड क्या है, ड्राफ्ट। तो इसका जो वर्ष का मुख्य थीम थी क्या थी आपकी, रीस्टोरेशन लैंड रिकवरी। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की। तो वीसा बुडसेट। तो ये इसमें लिखा है जून 2002 में IIT मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का क्या है, केंद्रीय विषय था, क्या था, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है। इस यहाँ पे लिखा है हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज़ माने जाने वाला वह अखबार जिसका जो है प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया था, एप्पल डेली। फिर लिखा है जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील युद्धपोत का निर्माण की घोषणा की। तो रशिया ने करी है। 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महामारी दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया में 8वें महासागर के रूप में मान्यता दी गई। तो गाइस दक्षिणी महासागर। फिर लिखा है कंसल्टेंसी फर्म क्या है, मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, अशगाबाद, कहाँ, तुर्कमेनिस्तान में। फिर
जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को। गाइस इसकी जो थीम थी वो क्या थी, एक्ट नाउ एंड लेबर। फिर इसमें लिखा है कि 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एंड रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो है ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई थी, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किस देश को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, तो ब्राज़ील, यूएई और अल्बानिया, घाना और गबोन। फिर लिखा है वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है, वो है गए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। फिर लिखा है ब्रिटेन के कानवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया, तो भारत ने। तो गाइस यहाँ पे लिखा है 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया, तो इजराइल। फिर वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक क्या है एनविजन मिशन जो है लॉन्च करने की घोषणा की, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। फिर 14 जून 2021 को मनाया गया विश्व रक्तदाता दिवस का जो है इस वर्ष का जो विषय यानी कि थीम था वो क्या था आपका, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। फिर इसमें लिखा है विश्व रक्त दिवस 2021 का मेजबान देश कौन था, इटली था। 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की जो थीम थी वो क्या थी, 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो लिखा है नासा का स्पेस क्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट यानी कि 1038 किलोमीटर से गुजरा, तो वो है आपका गैनीमेड। फिर लिखा है 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं यानी कि 47वीं G7 समिट 2001 की थीम क्या थी, बुल बैक बेटर। फिर इसमें लिखा है 7 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए जो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो थीम थी गाइस क्या थी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा जो आपका है 25 जून 2021 को मनाए गए जो नाविक दिवस है। नाविक दिवस की इस वर्ष केंद्रीय जो विषय था मतलब इसका जो थीम थी गाइस क्या थी, नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। ठीक है, फिर लिखा है आपका 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी, स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवकों की शक्ति का जो है लाभ उठाना। फिर यहाँ लिखा है हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पे पाया गया, बोत्सवाना में। फिर हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को जो है विकसित किया गया, तो लामू पोर्ट कहाँ पे, मांडा खाड़ी। फिर 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस का जो है थीम थी द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। फिर इसमें लिखा है गए 8 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया, तो मालदीव के विदेश मंत्री कौन, अब्दुल्ला शाहिद को। फिर लिखा है अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्ष में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया, तो ब्लू नेचर अलायंस। फिर इसमें लिखा है कि 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम क्या थी आपकी, क्या है, इंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज। फिर हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजाति की रेड लिस्ट में से हटाकर कम से कम चिंता का जो है दर्जा प्रदान किया, तो है इसमें है ब्लूफिन महासीर। फिर लिखा है हाल ही में किसे WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया, तो कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमोथ को। फिर वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअल ब्रिक्स के विदेश मंत्री की बैठक की अध्यक्षता की थी, तो भारत तो कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को जो है शीर्ष स्थान दिया गया, तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। फिर लिखा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के क्या लिखा है कॉपरनिकस जो है सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट जो है अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है, A67। तो 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या थी, टर्टल रॉक। फिर इसमें लिखा है अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइन यार्ड
विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य? अटलांटिक महासागर में। गई 2021 की पहली 2 खगोलीय घटना क्या है? पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुआ? तो 26 मई को। फिर आगे गए, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में क्या है? वेसाक दिवस कब मनाया गया? 26 मई को। फिर लिखा है 25 मई से लेकर 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया? तो गैर स्वशासी क्षेत्र के लोग। फिर है आपका 29 मई 2021 को मनाए गए विश्व पाचक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी आपकी ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडमिक। फिर लिखा है वह देश जहां राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इतनों के विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जो है 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई। इसमें लिखा है अफ्रीकी देश क्या है? चैड। फिर इसमें लिखा है आपका संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष की थीम की पर्यावरण, पोषण, सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। फिर लिखा है मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन हुई? तसांग यिन हंग। कहाँ से? हांगकांग से। तो वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैन बी नोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला जो है विश्व का पहला देश बना? तो चीन बना। नवंबर 2021 में ग्लासगो ने प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपल्स एडोवेक्ट नामित किया गया? तो सर डेविड एटनबरो। फिर गाइस 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की जो थीम थी क्या थी? परिवार और नई तकनीक। फिर लिखा हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम जो है रखा है? गाइस क्या है? सिमोर। फिर इसमें लिखा है 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वक्त थीम क्या थी? #Love30 टैगलाइन के तहत क्या स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। फिर लिखा है मई 2021 में किसे जो है अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो मार्था करमकुम। फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के 25 वर्ष के बाद 15 जून 2022 को इसे बंद कर दिया? तो है इंटरनेट एक्सप्लोरर IE। फिर लिखा है 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी? हम समाधान का हिस्सा। फिर लिखा है मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की गई थीम क्या थी? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। तो गाइस नेक्स्ट है आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। फिर लिखा है 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वक्त थीम क्या थी गाइस? यहाँ पे लिखा है एंड्रोसिंग हेल्थ इन इक्विलिटी अक्रॉस दी ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। फिर लिखा है कि UAE इससे पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया वो है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो हाल ही में किस देश ने डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की? तो जापान ने। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अन्वेष कहाँ से खोजे? तो केन्या, अफ्रीका से। फिर इसमें लिखा है वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार यानी कि 25 बार क्या चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? वो कौन है गाइस? वो है आपके कामिरीता शेरपा जो कि कहाँ के हैं? नेपाल के। फिर इसमें लिखा है एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी कौन सी है? SpaceX ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला जो है वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसमें लिखा है डॉग 1 मिशन टू मून। ठीक है। तो फिर लिखा है कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया? तो जापान ने। फिर लिखा है जापान ने एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी साकामोतो को पहला मंत्री जो है नियुक्त किया। विश्व का पहला मानव रहित पोत
नेक्स्ट है विश्व का पहला मानव रहित पोत, जिसे जो है 5 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए जो है यात्रा शुरू की। तो वो है माई फ्लावर 400। तो 21 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की वर्ष थीम क्या थी? नर्स ए वाइज टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। फिर लिखा है प्रतिष्ठित पत्रिका फ्यूचर द्वारा मई 2021 को जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में शीर्ष पर कौन है? आपका जेसिंडा अर्डन। मतलब ये कौन है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री। फिर लिखा है अप्रैल 2021 में 21 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संगठन यानी कि नाटो संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ जो है अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो डिफेंडर यूरोप 21। फिर इसमें लिखा है अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे हुए अंतरिक्ष यात्री जिसको अप्रैल 2021 में निधन हो गया, माइकल कोलिंस। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश कौन है? इटली। फिर इसमें है 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी आपकी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट? तो गाइस इंडोनेशिया। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहाँ पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की? तो है मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम क्या है? सेकंड सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। तो विश्व स्तर पर 5 मई 2021 को मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस। थीम क्या है? अस्थमा की गलत धारणा को जो है उजागर करना। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है कि 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया? भारत के साथ। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो है आपका क्या नाम है? अरोका को मई 2021 में कहाँ खोला गया? तो पुर्तगाल में खोला गया। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ जो है इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की, तो वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। कहाँ पे? अफ्रीका में। तो हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार क्या है? ग्लेशियरों को लगातार पिघलने के कारण किस चीज़ में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की दूरी में। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब 2021 में किस सुंदरी ने जीता? तो क्या है? मैक्सिको की एंड्रिया मेजर। फिर इसमें लिखा है 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन है? ब्रिटेन है। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक जो है पहुंचना। फिर इसमें लिखा हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो वो गाइस पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका। फिर इसमें लिखा है 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की जो थीम है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडिया टू मार्केट। तो फिर इसमें लिखा है 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा, इसकी थीम क्या है? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। फिर लिखा है 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा? तो गाइस कौन है? जुरोंग। फिर इसमें लिखा है मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो वो कौन सा है? एवर गिवन। तो गाइस नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष विज्ञान ने किस नाम से सबसे छोटा ब्लैक होल की खोज करी? तो यूनिकॉर्न। फिर लिखा है मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मोटे मिलेट्स है। फिर लिखा है हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? तो जापान द्वारा। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम से रोबोट प्रोटोटाइप का जो है प्रक्षेपण किया? तो है NEO-1। फिर अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला जो है दुनिया का पहला देश बन गया कौन? UK। फिर लिखा 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाला क्या है?
बाइडेन अमेरिका के क्या है पहले राष्ट्रपति बने। तो इसमें लिखा है अर्मेनियाई नरसंहार। फिर इसमें है आगे गाइस वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया। तो 2030 तक हमारे सामूहिक स्पिरिट। फिर लिखा है आपका 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्ष बाद जो है चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की। तो लूना 25 मिशन। फिर यहाँ पे लिखा है 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की जो थीम थी वो थी पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। फिर लिखा है नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो है मॉक्सी। फिर इसमें लिखा है 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन दो अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। तो नौरा अल मतरूसी महिला है ये और मोहम्मद अल मुल्ला ये पुरुष है। ठीक है। इसमें लिखा है पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों क्या इंजेन्यूटी नामक क्या नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी। तो मंगल ग्रह पर। फिर लिखा है 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसकी थीम क्या थी क्या है गाइस परिवर्तन के लिए अनुकूलन एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। फिर लिखा है इसमें प्लैटिपस के प्रजनन पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभ्यारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। ओके गाइस आगे लिखा है टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू साउथ वेल्स। राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी में 391 किलोमीटर दूर चिड़ियाघर के अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉस्मोस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। तो आर्कटिक एम। फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस की जो थीम थी गाइस वो थी एंड इन इक्वलिटी थी। फिर वह रूसी मॉडल और समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्थान के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो नतालिया बोइनोवा। ठीक है। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस। इसकी थीम क्या थी एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। तो सऊदी अरब। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश हो गया घाना। 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय और का जो विश्व दिवस है कैसे इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम है डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। फिर है पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान क्या परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ। तो जेजेरो क्रेटर। फिर भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी के कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है वो हैं भव्यलाल। फिर भाषा और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस की गई थीम थी शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। फिर लिखा है 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस। इसकी थीम थी वेटलैंड एंड वाटर। फिर लिखा है भारतीय मूल के वे स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्हें 1 जनवरी 2021 को विश्व WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के पद ग्रहण किया वो है अनिल सोनी। फिर आपका UNWTO द्वारा जो है फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को जो है क्या लिखा है वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड जो है घोषित किया गया इस वर्ष 2020 को। फिर है 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए जा रहे विश्व कुष्ठ रोग दिवस। ठीक है गाइस इसकी थीम क्या थी। इसमें लिखा है बेस्ट लेप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड क्या लिखा है एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं गाइस यहाँ पे। अब यहाँ लिखा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जो आपके खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन चार चाय खेती साइट को जो है शामिल किया गया। तो पुएर
पारंपरिक चाय साइट चीन, और फिर आपका है फूको जैस्मीन चाय साइट चीन, फिर आपका है सिजुकोआ पारंपरिक चाय जापान, फिर आपका है हैंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। फिर लिखा है निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकन स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने महत्वाकांक्षी क्या है राइट शेयर मिशन के तहत क्या एक साथ कुल कितने उपग्रह का प्रक्षेपण किया और विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? 143। फेस में लिखा है कि 24 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। इसकी गई थीम क्या है? वो है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। फिर लिखा है फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण की अनुमति प्रदान की? तो डेनमार्क ने। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को क्या लिखा है ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? तो रशियन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है कौन? शंघाई चाइना। आप वो तो नेक्स्ट आगे अब जो हम करेंगे वो है आर्थिक। तो इसमें लिखा है वह देश जहां सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया, तो वो है चाइना। फिर लिखा है सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी किया एशिया मनी 2021 रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट जो कंपनी घोषित किया गया? तो वो है HDFC बैंक को। फिर लिखा है किस बैंक ने सितंबर 2021 में क्या है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर क्या है दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग जो है सुविधा शुरू किया है? तो वो है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने। उसके बाद लिखा है आपका सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉक माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है, और ये जो अभियान है संबंधित है किससे? शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। फिर लिखा है सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो गाइज वो है ऑटो सेक्टर को। फिर इसमें लिखा है सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने जो है LIC के IPO को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति की है? तो 10। किस योजना के तहत हाल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। फिर उसके बाद हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्र को बंद कर दिया? तो ये है आपका फोर्ड कंपनी ने। फिर केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर लिखा है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो पंकज त्रिपाठी को। नेक्स्ट आगे है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली जो है वार्षिक बैठक का विषय क्या है? आपका वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। तो गाइस ये जो इंग्लिश वाला हिंदी में लिखा होता है ना, इसे पढ़ने में बहुत थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम होती है। लिखा है इंग्लिश का इंग्लिश में सही रहता है, समझ में आता है, ठीक है। लिखा है सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यहाँ पे है कुशीनगर को। फिर लिखा है वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया? तो वो है आपका PFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने। तो सितंबर 2021 को LIC ने विकास कार्यों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति। फिर है कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की? तो SPIN मतलब भारत की क्षमता को मजबूत करना। फिर लिखा है विश्व बैंक ने 2018-2020 रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद जो है अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की? तो गाइस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को फिर हाल ही में जारी क्या लिखा है? राबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत की जो अमूल है उसका जो स्थान है वो 18वां है, और वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो गेस है लेक्टालिस, कहाँ की है? फ्रांस के। फिर लिखा भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज यानी कि BS सीरीज फीचर हाल में ही जो है पेश किया है। तो BS श्रृंखला कितने वर्णों का जो है कोड है? तो 10। फिर लिखा हाल ही में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? तो आनंदा, ठीक है। मतलब
आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे 29 अगस्त 2021 को किसे स्टॉप टीवी क्या लिखा है, पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को। फिर आगे है आपका हाल ही में प्रदत्त EASE रिफॉर्मर्स इंडेक्स अवार्ड 2021 से किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को क्या PIDF योजना मतलब आपका है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 1 टियर 2 केंद्रों में जो है शामिल करने की घोषणा की, तो PM स्वनिधि योजना। फिर हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2021 से 22 के लिए एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस मतलब EASE 402 अभी सूचित किया। तो EASE के इस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है, प्रौद्योगिकी सक्षम सरलीकरण सहयोगी बैंकिंग। ठीक है गाइस, हाल ही में प्रकाशित क्या लिखा है, एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईज ऑफ मोदी गवर्नमेंट ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, आपके पूर्व जो केंद्रीय मंत्री हैं JK अल्फोंस। तो हाल ही में नीति आयोग ने किस कंपनी के साथ जो है संयुक्त साझेदारी में महिला उद्यमिता मंच यानी कि इसमें लिखा है WEPNXT लॉन्च किया है, तो सिस्को। ठीक है, सिस्को गाइस। तो इसमें लिखा है हाल ही में NCDEX द्वारा शुरू की गई कृषि वस्तुओं की टोकरी में भारत का पहला क्षेत्रीय सूचकांक क्या है गाइस, इसमें लिखा है GUAREX। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में शामिल कुल 60 शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को स्थान मिला है, तो दिल्ली को 48 और मुंबई को 50। फिर लिखा है कुशमैन एंड बेकफील्ड द्वारा हाल ही में जारी ग्लोबल मेन्यू फॉर क्या लिखा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक, तो दूसरी रैंक दी गई है। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है 23 अगस्त 2021 को जारी नीति आयोग द्वारा विकसित क्या राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की अनुमानित मुद्रीकरण क्षमता कितनी है, आपके 6.2 लाख करोड़ है। फिर इसमें लिखा हाल ही में किस बैंक ने पर्यावरण को जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हरित और सतत जमा योजना शुरू करने की घोषणा दी, HDFC बैंक। फिर है RBI ने अगस्त 2021 में महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, तो करनाल नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। फिर लिखा है केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री क्या नाम है, नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कहाँ पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया, तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे, पूसा नई दिल्ली। फिर इसमें लिखा है 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की किस योजना की घोषणा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। फिर वह बैंक जिसने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान यानी कि सैल्यूट डॉक्टर को हाल ही में लॉन्च किया है, तो ICICI बैंक। फिर हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 सम्मान से सम्मानित किया गया, तो है इन्वेस्ट इंडिया। फिर से आपका 4 जुलाई 2021 को किस राज्य में खादी ग्रामोद्योग योजना और सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रोजेक्ट बोल्ड यानी कि बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राफ्ट शुरू किया गया, तो राजस्थान में किस क्षेत्र को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा MSME क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया, तो खुदरा थोक व्यापार। फिर हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए क्या है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो कौशिक बसु। फिर लिखा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाओं द्वारा अनुपालन को सशक्त करने के लिए क्या है स्थापित किए गए प्रिज्म है, क्या है वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम। फिर लिखा है प्रिज्म की फुल फॉर्म लिख रखी है गाइस, एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर लिखा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्या है टैक्स इंडेक्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया, तो भूटान के साथ प्रधानमंत्री आवास शहरी ने प्रधानमंत्री के सभी के लिए आवास के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए किस लघु फिल्म प्रतियोगिता
को हाल ही में शुरू किया, तो खुशलियों का आशियाना गाइस। तो अगस्त 2021 में एसबीआई ने कहाँ पर स्थित एक झील में चलते हुए हाउस बोट में फ्लोटिंग एटीएम खोला, तो गाइस यहाँ पे है डल झील श्रीनगर में। फिर आपका है 23 जुलाई 2021 को कौन सा देश अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यापारिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, तो फिलीपींस हो गया। आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 की अप्रैल जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 20.1%। 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में भारत की कुल कितनी जो है कंपनियां ने स्थान लिया है, तो 7। फिर एशियाई विश्व बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है, तो महाराष्ट्र। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 से एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की, तो 10,000 रुपये। हाल ही में गैस, ये तो अच्छी बात है। फिर लिखा है हाल ही में कॉइनडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न बना, तो भारत का। फिर इसमें लिखा है कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की, तो वर्ष 2025 तक। फिर लिखा हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने, क्या लिखा है यहाँ पे, फ्यूल कार्ड नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू किया हुआ होगा, तो BPCL। तो गाइस यहाँ लिखा है 25 अगस्त 2021 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय ने चुने गए IT स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो समृद्ध। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल कर दिया, तो वित्त मंत्रालय। केंद्रीय सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में जो FDI पेंशन क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 74%। हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया है गाइस, फोन पे ने। फिर लिखा है आपका ब्रिक्स देश के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा, तो UAE, उरुग्वे एंड बांग्लादेश। तो उरुग्वे कहाँ है गाइस, आपका है साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें। इसमें लिखा है वह देश जिसके केंद्रीय बैंक द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की गई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड दक्षिण अफ्रीका। फिर लिखा है किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की, तो अमेजॉन इंडिया ने। फिर इसमें लिखा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए जो आपका 10,683 करोड़ रुपीस की उत्पादन क्या है लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना की मंजूरी दी, तो कपड़ा क्षेत्र, ठीक है। फिर इसमें लिखा है अंकटाड केवल अंकटाड की जेनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग में किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया गया, तो दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया आपका विकासशील से विकसित देश बन गया। अब यहाँ लिखा है 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकटाड ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश से विकासशील देश की कैटेगरी से विकसित देश की कैटेगरी में प्रमोट किया, तो वही अभी जो हमने पढ़ा साउथ कोरिया। फिर हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की, तो गूगल। संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा क्या लिखा है कम्पैक्ट लक्ष्यों की घोषणा करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बनी, कौन सी है गाइस, NTPC। लिखा NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदा है जलवायु परिवर्तन प्रभावों और महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की मदद दी है। फिर इसमें लिखा है रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम। फिर इसमें लिखा है वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी जिसे 16 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लैक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता, वो है आपका लार्सन एंड
ट्रूबो इन्फोटेक। फिर लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक यानी कि SFB स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक की अधिग्रहण की क्या है सैद्धांतिक मंजूरी दी? तो सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इसमें लिखा है गाइस LICSCL ने हाल ही में रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक क्या लिखा है कॉन्टैक्टलेस प्री पेड गिफ्ट कार्ड को लॉन्च किया है? तो इसमें लिखा है शगुन। 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस का जो थीम है गाइस क्या है? MSME एक समावेशी और सतत वसूली की क्या है कुंजी। फिर कर प्रशासक को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ क्या है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की? तो भूटान। फिर लिखा है वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ADB। फिर लिखा है हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक कितना प्रतिशत पहुंच गया? 58.8%। तो योजना आयोग ने के जो पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया, तो कौन थे वो? मोंटेक सिंह आलूवालिया। फिर इसमें लिखा है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक क्या है? स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर? तो 51। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इंफोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली जो तीसरी भारतीय IT फर्म है वो है आपकी विप्रो। ठीक है, तो गाइस यहाँ लिखा है केंद्र सरकार ने अब से स्वर्णाभूषणों पर हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। तो गाइस क्या कब से? 1 जून 2021 से। तो फिर लिखा है अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई-कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग की बात करें तो 71। फिर लिखा है राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन से देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो अमेरिका। फिर लिखा हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की? तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ क्या फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट। ठीक है, फिर लिखा है नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। फिर इसमें लिखा है निजी क्षेत्र की किस बैंक ने जो 2031-32 तक कार्बन को तटस्थ करने के अर्थात यानी कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई? तो HDFC बैंक। जून 2021 में भारत MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में $500 मिलियन मदद जो है कार्यक्रम की $500 की मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो विश्व बैंक ने। फिर लिखा व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जो है आपका जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में भारत के किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया? तो DBS बैंक। ठीक है, फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया किसको? रेबेका ग्रिन्सपन। कहाँ से हैं ये? आपका कोस्टारिका। कोस्टारिका आप बताइएगा मैप में कहाँ है। फिर देखिएगा अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक जो है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ? तो RBI भारत। फिर लिखा है पूर्व में घोषित 2015 से 2020 की विदेश व्यापार नीति जो 31 मार्च 2021 तक वैध थी कि समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कर दिया क्या?
30 सितंबर 2021 तक। फिर इसमें लिखा है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत में आदिवासी परिवार के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया, तो लिंक फंड के साथ। तो गाइस आगे लिखा है आरबीआई ने 5 मई 2021 को देश के हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी जो है सुविधा की घोषणा की, तो 50,000 करोड़। फिर इसमें लिखा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया, तो डीजी गोल्ड। फिर लिखा है जो आपका वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को किस नए नाम से रीब्रांड किया है, तो गाइस गो फर्स्ट। फिर लिखा है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड क्या नाम है रूरल डेवलपमेंट यानी कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुधार केंद्र की शुरुआत करी, तो पुणे में। तो गाइस नेक्स्ट आपका क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौती से निपटने में मदद के लिए 31 मार्च 2021 को जो है समाप्त 9 महीने के लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की, 21 मई 2021 को की। गाइस कितनी 99,122 करोड़ रुपीस। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैंक क्या है बैड बैंक का पहला सीईओ हाल ही में नियुक्त किया गया किसको, पद्म कुमार माधवन नायर। वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे जो है 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारी के साथ मिलकर भारत पर सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की, तो रिलायंस जियो ने। फिर लिखा है मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्वैप समझौते को मंजूरी प्रदान की, तो श्रीलंका। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदे के शीर्ष व्यवस्थाकर्ताओं के रूप में उभरा, तो एचडीएफसी बैंक। राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया, तो नीरज बजाज। ठीक है। मई 2021 में किसे आरबीआई का चौथा डिप्टी गवर्नर चुना गया, तो टी रविशंकर। फिर लिखा भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 में इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई चुना गया, तो एचडीएफसी बैंक। फिर लिखा है मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बना, तो छत्तीसगढ़। अप्रैल 2021 में आरबीआई द्वारा महाराष्ट्र के किस सहकारी बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया, तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक। वह भारतीय ई कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी यानी कि क्या है लिक्यर ट्रिप का अधिग्रहण किया, तो है फ्लिपकार्ट ने। फिर इसमें लिखा है वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा यानी कि क्या बिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की, तो ब्रिटेन ने। मई 2021 में किस बैंक ने क्या है आई चूज माई नंबर जो है सुविधा शुरू की, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। फिर लिखा है यह सुविधा बैंक के जो है मौजूदा और नए ग्राहकों को नई पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। फिर लिखा है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रस्ट यानी कि क्या लिखा है CAIT ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो भारतीय मार्केट। फिर गाइस यहाँ पे लिखा है अप्रैल 2021 में आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए सीमित कर दिया, तो 15। फिर इसमें लिखा है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंक सेवा की शुरुआत की है, तो मर्चेंट स्टैक। फिर इसमें लिखा हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपए कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की, तो यूनियन बैंक। हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर लिखा पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला सहकारी स्वामित्व वाला वित्तीय संस्थान कौन सा है, गाइस आपका केरल वित्तीय निगम। फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता
के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर लिखा 1 फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के वर्ष 2021-22 से 25-26 के बीच राज्यों को केंद्र की विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितने प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश? तो गाइस 41%। फिर लिखा आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख? तो वी आकार। तो गाइस यहाँ पे लिखा समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान 2019-20 के स्थिर मूल्यों पर कितना? तो गाइस कितना है आपका 17.8%। फिर लिखा है वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र को कुल राष्ट्रीय जीवीए और कृषि जीवीए के कितने प्रतिशत? गाइस क्रमशः कितना 1.24% और 7.28%। तो केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2023 तक। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की? तो जम्मू कश्मीर। 1 अप्रैल 2021 से शुरू हुए नए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट के विनिवेशन द्वारा कितने रुपए जो है एकत्रित करने का लक्ष्य है? तो 1.75 लाख करोड़ रुपीस। फिर इसमें लिखा है आपका वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना 9.5% रहा, और जबकि 2021-22 में क्या है गाइस? ये आपका 6.8%। फिर लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की? तो 1 जनवरी 2021 से। फिर हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेशन यानी कि मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देश की निगरानी सूची में डाल दिया? तो भारत सहित 10 देश। तो गाइस केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनी ने स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 74%। ठीक है। फिर आपका है उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई? तो लेह लद्दाख। केंद्रीय बजट 2021-22 में क्या है? रेलवे के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया? तो 1,10,055 करोड़ रुपीस। फिर इसमें लिखा है भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर यानी कि टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है? तो सोनालिका। वैसे ट्रैक्टर की कंपनी है। फिर इसमें लिखा है केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया? तो 4। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस क्या है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया? तो इसमें लिखा है 100 ऑक्टेन पेट्रोल गाइस। चलिए पुरस्कार की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। वह भारतीय संगठन जिससे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वैकल्पिक नोबेल से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी कि लाइफ। फिर लिखा 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिए गए 73वें एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली फिल्म रही कौन सी? द क्राउन। फिर नेक्स्ट है आपका ओडिशा में जन्मे वह पहले भारतीय न्यूरोसर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरोसर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो गाइस वो है NIOS को। फिर लिखा सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो गाइस वो है एलेक्जांड्रो प्रीतो। फिर इसमें लिखा है बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें क्या वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी। फिर लिखा है जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। फिर लिखा है यहाँ पे जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड प्रदान किया गया? तो अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। निर्देशक है इसके पायल कपाड़िया। फिर लिखा है बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइल्ड फंड द्वारा क्या है टाइगर
2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो गाइस पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। फिर लिखा है जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है कौशिक बासु। फिर लिखा भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में क्या है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया, तो अजय दिलवारी। फिर वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लघु प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों की विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया, तो शैलेंद्र सिंह नाम है इनका। फिर लिखा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर क्या है आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य इकाई को प्रेसिडेंट कलर सम्मान से जो है सम्मानित किया, तो भारतीय नौसेना उड्डयन को। ठीक है। फिर लिखा है द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किया गया, तो जगदीश भगवती एंड क्या नाम है श्री रंगराजन। फिर गाइस आगे है आपका देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 में जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित, तो दिल्ली मेट्रो। फिर जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो P साईनाथ। फिर लिखा है वे प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिन्हें जीवन और कैरियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने हाल में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है पुरस्कार जीता शंकर महादेवन। फिर लिखा है अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वे फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 के आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो है एमैनुअल कैरर। लिखा है केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया, तो के शैलजा। फिर वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 में प्रथम सप्ताह में शॉर्ट फिल्म कौन सी विद यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया, तो एली अवराम। ठीक है। फिर लिखा है डेटा क्लाउड कंपनी कौन सी स्नोफ्लैक द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर्स ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दिया गया, तो लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक। फिर लिखा है संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त 2021 का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो राजस्थान के फैमिलियर फॉरेस्ट्री को। फिर लिखा है मई 2021 में किसे वर्ष 2021 के बिल बोर्ड म्यूजियम अवार्ड से में आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो सिंगर पिंक को। ठीक है। फिर लिखा है मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म कौन सी है हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अनुपम खेर। फिर लिखा है प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी जीता। फिर लिखा है वह भारतीय संस्थान जिसे मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो है आपकी गाइस इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। और वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उत्कृष्ट लेखक सामाजिक राजनीतिक दायित्व तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। फिर उसके बाद लिखा है यूके स्थित व्हीटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला कौन सा व्हिटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को दिया गया, तो नुकुफे
ये क्या है, पर्यावरणविद हैं, आपका नागालैंड से हैं। 10वें वर्षीय वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर बने कौन, सुरेश मुकुंद। उसके बाद लिखा है सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया, तो अमर्त्य सेन को। तो गाइस नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया, तो डॉक्टर हर्षवर्धन। लिखा है फ्रांसीसी उपन्यासकार जो है डेविड डियोप को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसमें लिखा है एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। फिर लिखा है जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो श्यामला गणेश को के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त वर्ष 2020 की सरस्वती सम्मान मराठी लेखक कौन, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाबे को उनकी किस पुस्तक के लिए जो है सम्मानित किया गया, तो इसका नाम है सनातन। फिर लिखा हाल ही में रूस के मॉस्को में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन सी है, पुगलिया। फिर उसके बाद है वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता जिन्होंने हाल ही में फ्रांस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान यानी कि नाइट ऑफ द अवार्ड ऑफ क्या है आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया, तो है गुनीत मोंगा। फिर लिखा है वह भारतीय उद्यमी जिन्हें अप्रैल 2021 में डिप्लोमेटिक मिशन क्या है ग्लोबल पीस द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया, तो रुमाना सिन्हा सहगल। तो 25 अप्रैल 2021 को लॉस एंजलिस में प्रदान किए गए 93वें एकेडमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया, तो नॉमैडलैंड। फिर गैस यहाँ पे लिखा है नॉमैडलैंड की वह निर्देशक जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान कर ये उपलब्धि अर्जित करने वाली पहली एशियाई महिला थी, क्या नाम है उनका, क्लो झाओ। फिर लिखा है वे स्वर्गीय भारतीय फिल्म हस्तियां जिन्हें 93वें अकादमी पुरस्कार समारोह के कार्यक्रम में प्रदर्शित क्या इन मेमोरियन में सम्मानित किया गया, तो इरफान खान और क्या नाम है इनका, भानु अथैया। फिर लिखा है राजाजी टाइगर रिजर्व के वह रेंज अधिकारी जिन्हें हाल ही में वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN और आपका WCPA यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो महेंद्र गिरी। तो महेंद्र गिरी ये अवार्ड जीतने वाले जो है एशिया के पहले रेंजर हैं। फिर लिखा है मार्च 2021 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी किस पुस्तक के लिए जो है पुरस्कृत किया गया, तो गाइस है आपका टोकरी में दिगंत थैरिगा था। फिर लिखा भारत ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला जिन्हें हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया, डॉक्टर कृति के करन। फिर लिखा है वे बॉलीवुड अभिनेता जिन्हें 19 मार्च 2021 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म अकाई से सम्मानित किया गया, अमिताभ बच्चन। फिर लिखा है वे भारतीय अभिनेत्री जिन्हें जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो तिलोत्तमा शेम। इनकी फिल्म क्या थी, राहगीर द वेफेयर्स। ठीक है, इसमें भारतीय मूल की वह पत्रकार जिन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो मेघना राजगोपालन। फिर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने को 1 से 5 मार्च 2021 के भी आयोजित किए गए CERA वीक सम्मेलन 2021 में किस सम्मान से सम्मानित, वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें लिखा है फरवरी 2021 में किसे स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। फिर लिखा है गोवा के पणजी में 24 जनवरी 2021 से संपन्न 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो डेनिश फिल्म क्या नाम है इनका, इनटू दी
इनटू द डार्कनेस। फिर जापान में वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 2021 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो शिंजो आबे। क्या लोक मामले में। फिर इसमें लिखा है 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार के किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंज पुरस्कार प्रदान किया गया, तो पांचवी इसमें लिखा है पंचायती राज मंत्रालय को। फिर लिखा है जनवरी में गोवा में संपन्न 21वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो विश्वजीत चटर्जी को। फिर लिखा है अमेरिका ने हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या है अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने के उनके कुशल नेतृत्व के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड। फिर लिखा है वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा को एकता, शांति और स्थिरता के लिए फेडरेशन ऑफ क्या है इंडो इजराइल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस। फिर लिखा है 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गलवान घाटी में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू को क्या है मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, तो महावीर चक्र से। वे भारतीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जिसने जो है फरवरी 2021 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड्स वायर ऑफ द कस्टम अवार्ड जीता, वो है आपका कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु एयरपोर्ट सॉरी। फिर इसमें लिखा है गाइस यहाँ पे खेल, तो अगस्त सितंबर 2021 में इंग्लैंड के साथ खेली गई टेस्ट मैच श्रृंखला में किस भारतीय गेंदबाज ने सबसे तेज 100 विकेट लेने का जो है भारतीय रिकॉर्ड बनाया, तो गाइस कौन है, जसप्रीत बुमराह। फिर लिखा है अगस्त माह 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो वह है पुरुष में किसे जो रूट इंग्लैंड के हैं, महिला में किसे एमियर रिचर्डसन जो कि आयरलैंड से है। फिर लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी टीम भेजने में विफल रहने वाले वह देश जिस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने वर्ष 2020 पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वो कौन सा, उत्तर कोरिया। तो गाइस लिखा है सितंबर 2021 में किस पूर्व ओलंपिक निशानेबाज को एशिया ओलंपिक परिषद का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया, तो राणा रणधीर सिंह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे गाइस आपका श्रीलंका कि वह तेज गेंदबाज जिन्होंने 14 सितंबर 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास ले लिया, तो लिखा है लसित मलिंगा। ओके। फिर लिखा है भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने 16 सितंबर 2021 को क्रिकेट के किस फॉर्म से कप्तानी को छोड़ने की घोषणा किया, तो T20 से। तो सुप्रीम कोर्ट की वह पूर्व न्यायाधीश जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया, तो है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह भारतीय खिलाड़ी जो इंस्टाग्राम पर जो है 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहला एशियाई सेलिब्रिटी बन गया, तो विराट कोहली। जापानी खेल उपकरण कंपनी जो है आपकी है ASICS ने हाल ही में किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो आपका है जोशना चिनप्पा। फिर लिखा है वैश्विक बेल्सिन ब्रांड हाइपरिस ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अपना एथलीट इन वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो विराट कोहली। सितंबर 2021 में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन, आर राजा ऋत्विक बने। फिर लिखा है वह भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिससे केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2021 में नियुक्त किया, तो PR श्रीजेश। फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने आगामी 10 वर्ष के लिए भारतीय हॉकी टीम महिला और पुरुष को प्रायोजित करने की घोषणा की, तो ओडिशा। फिर इसमें लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर पदक विजेता मीराबाई चानू को हाल ही में किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया, तो लिखा है एम्बे इंडिया ने। फिर लिखा है अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोने मेसी ने 21 वर्ष बाद बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर अगस्त 2021 में किस नए क्लब को ज्वाइन किया है, तो गाइस वो है आपका पेरिस सेंट जर्मन को। फिर लिखा है आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों में सर्वाधिक 7 पदक यानी कि 4 स्वर्ण 3 कांस्य जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के एमा मैक्योन, ये तैराकी थी। फिर इसमें लिखा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार का जो है नाम परिवर्तित कर क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
कर दिया गया गाइस, वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो टोक्यो ओलंपिक्स रजत पदक विजेता मीराबाई चानू का हाल ही में खेल उत्पाद बनाने वाली कंपनी एडिडास ने अपने किस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आपका है आपका स्टे इन प्ले। फिर आपका है अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी की आयोजित 75वीं वार्षिक आम बैठक में किन देशों को सदस्य के रूप में जो है शामिल किया गया? तो मंगोलिया, तजिकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड। तो इसमें लिखा टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य सहित 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा शूटिंग। फिर लिखा है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो उत्तराखंड। फिर लिखा है अगस्त 2021 में भारत के 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने कौन? हरीश राजा। फिर इसमें लिखा है भारतीय कुश्ती महासंघ ने 31 अगस्त 2021 को किसके सहयोग से क्वेस्ट ऑफ गोल्ड एट पेरिस ओलंपिक 2024 कार्यक्रम की शुरुआत की? टाटा मोटर्स। फिर लिखा है कि महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन? रानी रामपाल। तथा क्रिकेटर स्मृति मंधाना को किस बैंक ने 5 सितंबर 2021 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ESFB को। ठीक है। फिर गाइस हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एथलीट टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया? वो है टाटा AIA। तो इसमें लिखा पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल यानी कि 111 करने का विश्व रिकॉर्ड हाल ही में किसने बनाया? तो कैसे कौन है? रोनाल्डो ने, जो पुर्तगाल से। फिर इसमें लिखा है टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत कुल जो है 7 पदक 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान पे? 48 पे। फिर टोक्यो ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? अमेरिकी तैयार कैलेब ड्रेसल। फिर लिखा है 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 में आयोजित टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत अब तक का सबसे प्रदर्शन करते हुए 19 पदक यानी कि 5 स्वर्ण है, 8 रजत है और 6 कांस्य जीतकर जो है तालिका में कौन से स्थान पर है? 24। फिर लिखा है फरवरी 2022 में चीन में प्रस्तावित शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आधिकारिक आदर्श वाक्य हाल ही में जारी किया है? क्या नाम है? टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर। फिर लिखा है वे भारतीय महिला तीरंदाज जिन्होंने जून 2021 में पेरिस में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप के दौरान एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक महिला रिकर्व व्यक्तिगत टीम और मिश्रित जोड़ी स्पर्धा जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया तो दीपिका कुमारी हैं। फिर लिखा है 18 से 23 जून 2021 तक इंग्लैंड में साउथहैम्पटन में एजोस बाउल स्टेडियम में खेले गए पहला आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत के 8 विकेट से पराजित किस देश को जीता? तो किस देश ने जीता? तो न्यूजीलैंड ने। फिर लिखा है कि आपका 2019 में से 2021 के बीच खेले गए पहले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का प्लेयर ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को चुना गया? तो कैन विलियमसन, जो आपके कहाँ से हैं? न्यूजीलैंड से। फिर टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले दुनिया के पहले ट्रांसजेंडर एथलीट थे कौन थे? आपके न्यूजीलैंड से थे वेट लिफ्टर लॉरेल हबर्ड। तो लिखा है फीफा काउंसिल ने 21 मई 2021 को वर्ष 2022 में होने वाले जो है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी सौंपी किसको? भारत को। फिर लिखा है कोरोना के कारण T20 विश्व कप का आयोजन 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर 2021 के बीच जो है भारत की जगह अन्य स्थान पर किया जाएगा। कौन से स्थान पर? UAE ओमान में। फिर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने मई 2021 में हॉकी इंडिया को देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो एटियन ग्लिच अवार्ड। फिर इसमें लिखा है 23 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे का इस वर्ष का विषय था क्या था? स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द हैशटैग ओलंपिक डे वर्क आउट ऑन 23 जून। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में जून 2021 में नियुक्त होने वाले देश की पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर
तड़ांग मीनू। फिर गाइस नेक्स्ट और लास्ट पेज, फिर इसमें लिखा है मई 2021 में पंजाब सरकार ने मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी के नाम पे रखा गया, तो है बलबीर सिंह सीनियर। फिर लिखा है 23 जून 2021 को किस पूर्व महिला भारोत्तोलक को दिल्ली में स्थित भारत के पहले खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया, तो गाइस कर्णम मल्लेश्वरी। फिर लिखा है वह अमेरिकी प्रोफेशनल गोल्फर जिन्होंने मई 2021 में 50 की उम्र में PGA चैंपियनशिप जीतने वाले सबसे उम्रदराज गोल्फर बने, कौन थे? फिल मिकेल्सन। फिर लिखा है टोक्यो ओलंपिक के कुश्ती मैच में अंपायरिंग करने वाले पहले भारतीय बने, कौन? अशोक कुमार। ठीक है, फिर लिखा है पुस्तक बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है, तो सुरेश रैना। फिर लिखा है IPL 2021 सीरीज के शेष मैच सितंबर अक्टूबर महीने में कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। हाल ही में चर्चित स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ नामक जो पुस्तक है किस पूर्व भारतीय जो क्रिकेटर है उसके द्वारा लिखी गई, तो रवि शास्त्री के द्वारा। फिर इस वर्ष 2024 में प्रस्तावित पहली FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी जून 2021 में किस देश को प्रदान की गई है, तो ओमान को। फिर लिखा है भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने जून 2021 में किस नाम से भारत की पहली AI इनेबल्ड कोचिंग जो है वेबसाइट जारी की, तो गाइस यहाँ पे लिखा है क्रिकुरु। फिर लिखा है किस कंपनी ने जून 2021 में ICC के साथ एक आधिकारिक भागीदार बनने के लिए 3 वर्ष के लिए लंबे समझौते पर क्या हस्ताक्षर किया, तो भारत पे। वे महिला जिसे जून 2021 में फुटबॉल एसोसिएशन इंग्लैंड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो डेबी हैबिट। तो इसमें लिखा है गाइस आई लीग की टीम रियल कश्मीर FC के कोच जिन्हें जम्मू कश्मीर में फुटबॉल को बढ़ावा देने और ब्रिटेन भारत के बीच रिश्तों को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जून 2021 में ब्रिटिश एम्पायर मेडल से सम्मानित किया गया, तो गाइस वो है आपके डेविड अलेक्जेंडर रॉबर्टसन। फिर लिखा है 1946 से लेकर 1970 के बीच भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले वे क्रिकेटर जिन्हें हाल ही में 9 अन्य क्रिकेटरों के साथ ICC के हॉल ऑफ फेम सूची में शामिल किया गया, तो वीनू मांकट। फिर इसमें है आपका वह भारतीय क्रिकेटर जिसे ICC ने 23 जून 2021 को शीर्ष 10 ऑलराउंडर की रैंकिंग प्रदान की, तो रविंद्र जडेजा सॉरी। फिर लिखा है जून में खेले गए फ्रेंच ओपन 2021 में अपना 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने, कौन? नोवाक जोकोविच। कहाँ से हैं? तरबियत है। फिर लिखा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि ICC ने किसे मई 2021 में सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया, तो आपका है रमेश पोवार को। ठीक है, वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड कौन से OnePlus ने अपनी बियरेबल श्रेणी के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को जून 2021 में अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया है, वो है जसप्रीत बुमराह। ग्लोबल स्पोर्ट्स वियर ब्रांड प्यूमा ने अप्रैल 2021 में किन 2 क्रिकेटरों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो वाशिंगटन सुंदर देवदत्त पडिक्कल। तो न्यूजीलैंड का वह क्रिकेटर जिसे हाल ही में सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया, तो कैन विलियमसन। फिर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अप्रैल 2021 में जिम्बाब्वे को किस पूर्व क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार विरोधी संहिता के कई उल्लंघन के आरोप में 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया, तो आपका है हीथ स्ट्रीक। फिर लिखा है वह भारतीय शतरंज खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में BBC ने इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर चुना, तो आपके हैं कोनेरू हम्पी। फिर भारत की वह महिला क्रिकेटर जिन्होंने 3 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप में 10,277 रन बनाने वाली दुनिया की महिला क्रिकेटर बनी, तो है मिताली राज। 21 अप्रैल 2021 को IPL में 350 छक्के मारने वाले पहले खिलाड़ी बने, कौन? क्रिस गेल पंजाब किंग्स से। ठीक है, और जनवरी 2020 में एक वायु दुर्घटना में मारे गए वह अमेरिकी बास्केटबॉल
खिलाड़ी जिन्हें मरणोपरांत बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में मई 2021 में शामिल किया गया तो वो है कोबे ब्रायंट। फिर लिखा है भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और कनाडा के मिशेल ली को मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अपने किस अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो गाइस यहाँ पे लिखा है विलीप इन स्पोर्ट्स अभियान। तो लिखा है श्रीलंका का वह पूर्व क्रिकेटर और कोच जिसे हाल ही में आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक न्यायाधिकरण में आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधी संहिता को भंग करने की दोषी पाए जाने के बाद 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। तो इनका नाम है आपका नुवान जोयशा। फिर इसमें लिखा है 15 मई 2021 को में सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीतकर शीर्ष स्तर पर मिक्स्ड मार्शल आर्ट प्रमोशन में विश्व खिताब जीते वाले भारतीय मूल के पहले कनाडाई फाइटर बने। कौन है? अर्जुन भुल्लर। गाइस आगे है आपका गुजरात के अहमदाबाद स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम परिवर्तित कर दिया गया, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आपका 27 फरवरी 2021 को कहाँ पर दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो गुलमर्ग, बारामूला, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर लिखा है 2021 से 23 तक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना वैश्विक साझेदार जो है घोषित किया? तो बायजूस क्या एजुटेक ठीक है कंपनी को। फिर लिखा है जनवरी 2021 में बीसीसीआई के किस पदक सचिव को एशियाई क्रिकेट जो है परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जय शाह को। 2 फरवरी 2021 को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से सम्मानित करने की घोषणा की? तो मर्व ह्यूज। फिर लिखा है पिछले दिनों खेल मंत्रालय ने हरियाणा में प्रस्तावित खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किन 4 देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने की घोषणा की? तो एक है गटका, फिर है कलारी पेट्टू, फिर है मलखम, फिर है थांगता। फिर लिखा है पोलैंड का वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे हाल ही में क्या लिखा है फीफा बेस्ट मैन प्लेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रॉबर्ट लेवान डॉक्सी। फिर लिखा है सऊदी अरब और कतर के बीच लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक विवाद के बाद दिसंबर 2020 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने किस देश को वर्ष 2030 के एशियाई खेलों की मेज़बानी सौंपी? तो सऊदी अरब। तो इसमें लिखा वर्ष 2034 के एशियाई खेलों की मेजबानी कतर को सौंपी गई। फिर लिखा है 7 जनवरी 2021 को 144 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी। कौन है गाइस? ये है आपकी क्लेयर पालोसाक। कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो को हम करते हैं स्टॉप। ये वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। मेरे चैनल का नाम है #UPPCS विद चौहान एंड फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।